हाँ जी, तो आज जो अपन देखने वाले हैं वो लेंस सूत्र देखने वाले हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, उस जैसा आपने दर्पण सूत्र पढ़ा था ना दर्पण के लिए, वैसे लेंस सूत्र होता है लेंस के लिए, है ना। लेंस सूत्र दर्पण सूत्र की अपेक्षा इजी होता है, आप खुद ही जान जाओगे आज अगर देखोगे आप ध्यान से। तो आज हम बात करने वाले हैं वो लेंस सूत्र की बात करने वाले हैं कि लेंस सूत्र होता क्या है। इंग्लिश में बोले तो लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपको याद होगा दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र का जो अपन ने डेफिनेशन लिखी थी वो लिखी थी कि किसी दर्पण के लिए ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी u, आप अपने दिमाग में डायग्राम बना सकते हो अवतल दर्पण का डायग्राम। किसी ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी u, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी v, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को जो संबंध बताता है जो फॉर्मूला, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दर्पण सूत्र, है ना। और अब जो पढ़ने वाले हैं हम वो पढ़ने वाले हैं लेंस सूत्र। तो यहाँ पर डेफिनेशन जरा सी चेंज हो जाती है, बस यहाँ पर स्लाइडली थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है वो देखिए। दर्पण सूत्र जो देखते हैं हम उसमें दर्पण ऐसा बनाते हैं, ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के लिए हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष जो होता है वो यहाँ पर होता है और यहाँ पर कहीं ध्रुव होता है, और सारी दूरियां जो है वो ध्रुव से नापी जाती हैं। ध्रुव से लेकर यहाँ तक, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी, सारी ये नापते हैं। तो वस्तु तक की दूरी को हम u बोलते थे, प्रतिबिंब तक की दूरी को v बोलते थे, और फोकस तक की दूरी को f बोलते थे, है ना। इन तीनों में जो संबंध बताता था किसी दर्पण के लिए उसको हम दर्पण सूत्र बोलते थे। अब यहाँ पर बात क्या जा रही है, यहाँ पर लेंस की बात जा रही है कि लेंस सूत्र किसको बोलते हैं। तो लेंस सूत्र में क्या हो जाता है, ये दर्पण की जगह बस लेंस हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो उत्तल लेंस की बात करते हैं। मैंने आपको अपवर्तन स्टार्ट किया था तब बताया था कि वहां पर अवतल दर्पण, यहाँ पर उत्तल लेंस, दोनों के केसेस समान होते हैं। यहाँ पर बस चेंज क्या जाता है, वहां पर ध्रुव होता था, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र है। तो सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। इसके लिए चिन्ह परिपाटी नहीं देखी अपन ने, एक बार छोटी थोड़ी सी टाइम लेके अपन चिन्ह परिपाटी और देख लेंगे, उसके बाद लेंस सूत्र पे आएंगे, है ना। तो लेंस सूत्र किसे बोलेंगे, डेफिनेशन बस सुन लो। लेंस सूत्र किसे बोलेंगे, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी u, फिर से वही बात, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी u, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा होगा तो प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी v, हमेशा नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है चेंज होता जाएगा। और फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी f, यहाँ भी हो सकता है फोकस और ये भी हो सकता है, प्रथम फोकस भी हो सकता है, द्वितीय फोकस भी हो सकता है। तो हम केवल उसको जो है वो f से दर्शाते हैं कि भैया f दूरी है फोकस तक की, चाहे यहाँ की दूरी ले लो चाहे यहाँ की दूरी ले लो, प्लस माइनस करना पड़ेगा, वो अभी मैं बता रहा हूँ, है ना। तो वो फोकस दूरी जो है इन तीनों के बीच संबंध जो बताता है उसको लेंस सूत्र बोलते हैं। लेंस सूत्र की परिभाषा अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। लेंस सूत्र शुरू करें उससे पहले हम एक बार चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी आपने दर्पण के लिए देख चुके हो, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है, 3 पॉइंट देखे थे उसके। लेंस के लिए एक बार और देख लेते हैं चिन्ह परिपाटी क्या होती है। तो लेंस के लिए कोई उत्तल लेंस यदि मैं बनाऊं, ये मैंने कोई उत्तल लेंस बनाया और इसका ये कोई मैंने बनाया मुख्य अक्ष, तो कुछ भी नहीं है। न्यूमेरिकल के लिए तो हमको केवल इतना मालूम होना चाहिए लेंस में कि फिर से हम क्या खींचेंगे, वही ग्राफ वाला खींचेंगे, ये ग्राफ ऐसा खींचेंगे हम ग्राफ। यहाँ की सारी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, ये वाली सारी वैल्यू कैसे होंगी, नेगेटिव होंगी। लेंस को कहाँ रखना है, जीरो पोजीशन पर रखना है, जहां प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर आएगा, जहां पर जीरो बिंदु होता है वहां रखना है। ऊपर की सारी दूरियां पॉजिटिव और नीचे की नेगेटिव। तो ये चिन्ह परिपाटी है, देख रहे होगे दर्पण जैसी है, पूरी सेम टू सेम दर्पण जैसी है, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। बस थोड़ी सी लिखने में चेंज हो जाती है। लिखने में क्या चेंज हो जाती है, लिखने में चेंज हो जाती है, वहां पर हम लिखते थे पहला पॉइंट तो वही रहता है, हमेशा हमेशा ही जो वस्तु स्थित होती है वो कहाँ स्थित होती है, दर्पण के बाईं ओर स्थित मानी जाती है। मतलब वस्तु अगर मैं लेंस मानूंगा कि यहाँ पर लेंस बना हुआ है, तो वस्तु हमेशा कहाँ स्थित मानी जाएगी, वस्तु हमेशा जो है वो इसके बाईं ओर, ये बायां साइड है तो हमेशा बाईं ओर स्थित मानी जाएगी। अर्थात प्रकाश किरणें जो है वो बाएं से दाईं ओर आपतित होती है ना। फिर उसका दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये लिखा करो, उसमें भी यही लिखना, इसमें भी ये लिखना। उसमें लिखना कि ध्रुव से सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। इसमें लिखना लेंस के लिए सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। सारी दूरियां कौन कौन सी हो जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी। सारी दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र में। तो पहला पॉइंट तो ये लिखोगे आप चिन्ह परिपाटी में कि सारी दूरियां जो है वो प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। आप चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चिन्ह परिपाटी में, पहला पॉइंट क्या जाएगा, सारी, सारी लिखा जाता है हर बार, ये इसमें कुछ गड़बड़ है।
गूगल को शायद सारी पसंद है, तो वो सारी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। वहां क्या लिखा था अपन ने, ध्रुव से नापी जाती हैं। हालांकि मैं लिखना भूल गया था, लेकिन बाद में बता दिया था वहां पर आपको कि वहां पर एक पॉइंट जरूरी, पहला पॉइंट ये है कि सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से नापी जाती है। यहाँ पर कैसे नापी जाती है, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, जो कि कहाँ होता है, लेंस के जस्ट बीचों बीच होता है। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं ओर स्थित माना जाता है, अर्थात प्रकाश किरण बाएं से दाईं, दाई नहीं दाई दाई दाईं ओर आपतित होती है। चिन्ह परिपाटी का दूसरा पॉइंट क्या होगा, हमेशा प्रकाश किरण कहाँ, वस्तु को कहाँ माना जाएगा, बाईं ओर माना जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण कैसे आएंगे, इधर से इस साइड आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी। मैं समझा रहा हूँ, अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले लिख लूँ। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या लिखते हैं, तीसरा पॉइंट लिखते हैं प्रकाश किरण के आप ये भी लिख सकते हो कि लेंस के दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, लेंस के बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, है ना। ऐसा भी लिख सकते हो। दूसरी भाषा में जो ऑफिशियल यूज करते हैं, हम ये लिखते हैं प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई सारी दूरियां धनात्मक एवं विपरीत दिशा में नापी। आपको याद आ रहा होगा, अपन ने उसमें भी यही लिखा था सब कुछ, सारी यही चीज थी, प्लस माइनस अपन ने उधर भी 2 बार लिखा था। नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, यही अपन ने उधर लिखा था। और इसी को याद हो, इसी को अपन ने दूसरी भाषा में लिखा था, या करके लिखा था, बोला था लेंस के दाईं ओर सारी दूरियां धनात्मक और बाईं ओर सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। तो ये भी लिख सकते हो आप, लेंस के दाईं ओर सारी दूरियां धनात्मक, ठीक है चलेगा, सुधार लेंगे, एवं बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। समझा रहा हूं मैं क्या लिख रहा हूं। फिर उसके बाद चौथा लिखते हैं मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक, मुख्य वही वाली बात है पूरी, सेम टू सेम, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरियां धनात्मक तथा लंबवत नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये 4 पॉइंट हो गए, यही मेन जो है 4 पॉइंट है इसके किसके, चिन्ह परिपाटी के। बस ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक करके। अरे पेज इतना छोटा है, अरे रे जबरन में नीचे नहीं आ रहा था ये 4 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं सामने। सारी दूरियां, पहला पॉइंट जो है वो लिखते हैं, सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र किसको बोलते हैं, ये वाला पॉइंट को बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो सारी दूरियां प्रकाशिक केंद्र से नापी जाएंगी। दूसरी, वस्तु को हमेशा लेंस के बाईं ओर स्थित माना जाता है, वस्तु हमेशा कहाँ पर स्थित होगी, इसके बाईं ओर। ये वाला लेंस का बायां हिस्सा है, ये वाला दायां हिस्सा है ना।
तो वस्तु को हम हमेशा कहाँ मानेंगे, हमेशा मानेंगे भैया वस्तु जो है वो बाईं ओर ही स्थित होगी। ये क्या रूल है, चिन्ह परिपाटी का रूल है कि हम जो है वो लेंस के लिए वस्तु को हमेशा बाईं ओर स्थित मानेंगे। वस्तु हमेशा बाईं ओर स्थित मानी जाती है, अर्थात प्रकाश किरण बाएं से दाईं ओर आपतित होती है। बाएं से दाईं ओर आपतित होती है मतलब बाएं से दाईं ओर ऐसी प्रकाश किरण आती है। आपने 6 डायग्राम बनाया, उसी सभी में देखा होगा ना, प्रकाश किरण एक समांतर किरण आई और ऐसी चली गई, फिर ऐसी आई और ऐसी चली गई। सभी में देखो आप प्रकाश किरण कैसे आ रहे, बाएं से दाईं ओर आ रही है। वही चीज लिखा हुआ है, उसी को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, उसी को एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है कि वस्तु हम हमेशा कहाँ मानेंगे, बाईं ओर स्थित मानेंगे, या फिर हम इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, प्रकाश किरण हमेशा बाएं से दाईं ओर आपतित होती है ना। तो ये हमने लिख लिया दूसरा वाला पॉइंट। फिर उसके बाद क्या, तीसरा वाला पॉइंट। तीसरा वाला पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा वाला बोलता है प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई सारी दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मतलब क्या, प्रकाश किरण देखो ऐसी आपतित हो रही है तो इस दिशा में नापी गई सारी दूरियां, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसी आ रही है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, और इसके विपरीत आ रही है, ऐसी आ रही है यदि कोई प्रकाश किरण, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। इसी पॉइंट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए अगली लाइन लिखी हुई है, वो क्या लिखा हुआ है, लेंस के दाईं ओर की सारी दूरियां धनात्मक, ये धनात्मक है, धनात्मक, एवं बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो इसी को जो है वो अच्छे शब्द सरल शब्दों में लिख दिया तो भैया लेंस के जो है वो दाईं ओर की सारी दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं, बाईं ओर की सारी दूरियां कैसी होती है, ऋणात्मक। ये तीसरा पॉइंट लिख दिया। और चौथे पॉइंट में क्या लिख दिया, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो मुख्य अक्ष कौन सा हो जाता है, मुख्य अक्ष ये वाला हो जाता है, ये वाला पॉइंट मुख्य अक्ष हो जाता है। लंबवत इसके ऊपर की सारी दूरियां कैसी नापेंगे, धनात्मक नापेंगे। इसके लंबवत नीचे की सारी दूरियां कैसी नापेंगे, ऋणात्मक नापेंगे। तो ये है लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। अब ये क्वेश्चन कैसा आता है, बाकायदा क्वेश्चन आ जाता है कि एक तो पहला क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, इसमें 2 नंबर में आता है तो केवल ये आएगा आपको, आप उत्तर लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी का केवल डायग्राम बस बनाइए, केवल डायग्राम बस बनाइए। तो क्या डायग्राम ऐसा बनेगा, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनेगा। इसको बाकायदा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डायग्राम को कैसे एक्सप्लेन करोगे मैं बताता हूँ आपको। ये बायां जो लिखा हुआ है पहले तो इसको हटाओ। यहाँ पर बाकायदा ये उत्तर लेंस बनाने के बाद आप क्या लिखोगे, मेन चीजें जो लिखना है वो ये है कि सबसे पहले तो आप वस्तु बनाओगे। यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देना है वस्तु, इसको नाम आप नाम ना दे दो तो भी चलेगा, यहाँ लिख देना है वस्तु। फिर उसके बाद ये ऐसे एरो बनाओगे, बाकायदा प्रकाश किरण को आते हुए दिखाओगे। एक एरो ऐसा बनाओगे, एक एरो ऐसा बनाओगे, एक एरो ऊपर की तरफ बनाओगे, एक एरो नीचे की तरफ बनाओगे। ठीक, इसको एरो बनाना है तो अपन को बाकायदा एरो बनाना है। इधर से ऐसी आई, ये वाली ऐसी आई, इसको ऐसा बनाना है और इसको ऐसा बनाना है। और बाकायदा यहाँ पर लिखना है प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई सारी दूरियां धनात्मक, प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई सारी दूरियां धनात्मक, है ना। और यहाँ पर लिखाओगे प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नापी गई सारी दूरियां ऋणात्मक। फिर उसके बाद इधर लिखोगे लंबवत ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक, लंबवत नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक। ये सारा लिखना पड़ेगा आपको। कहाँ लिखना पड़ेगा, कैसे लिखना पड़ेगा, इसका डायग्राम जो है वो बुक में दिया हुआ है। वो डायग्राम में बुक से आपके ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो डायग्राम आप कॉपी करने की कोशिश करें ताकि वो ही दिमाग में सेट भी हो जाए। मैं अभी बता दूंगा अपनी तरफ से, तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, है ना। तो मेन बातें जो है वो 4 पॉइंट है। जब आपको ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में भी लिखने को आ सकता है, तो आपको 5 नंबर में ये चारों पॉइंट लिखना पड़ेंगे। चारों पॉइंट के साथ साथ डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। 2 नंबर में आता है तो केवल आपको डायग्राम बस बनाना पड़ेगा और लिखना नहीं पड़ेगा, है ना। और अगर 5 नंबर में जाता है तो ये सारे पॉइंट लिखना पड़ेंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेंगे, तो 5 नंबर में वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई होगी। ज्यादा कोई टफ नहीं है, ज्यादा कोई वो यूजफुल नहीं है। अपन को यूज केवल कितना होता है, यूज में बता रहा हूँ आपको कितना होता है। आपको बस यूजफुल जो बात है वो ये है कि जब भी हम कोई लेंस लेते हैं तो लेंस में क्या होता है, इधर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, इधर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं और नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक होती है। बस यही वाली चीज जो है वो जो अपना न्यूमेरिकल है उसमें यूज करेंगे। बाकी कुछ वो याद करने वाली बात है तो वो ये 4 पॉइंट याद कर लेना, वो क्वेश्चन आ सकता है। चिन्ह परिपाटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अभी के लिए अपन को केवल इसकी जरूरत है। वापस आ जाते हैं लेंस सूत्र पर, अपने टॉपिक पर। तो लेंस सूत्र हमको क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र की जो डेफिनेशन है वो दर्पण सूत्र जैसी ही है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, यहाँ वहां लिखते थे हम किसी दर्पण के लिए, यहाँ लिखेंगे किसी लेंस
के लिए प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी, इसको क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। वस्तु तक की दूरी u, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी। प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलते हैं, v लिखते हैं, तो v लिख दिया। अब लिखेंगे एवं फोकस दूरी लिखो डायरेक्ट, फोकस दूरी को लिखते हैं f के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस सूत्र कहते हैं, बस इतना लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है आपको, ब्रैकेट में आपको एक फॉर्मूला लिख देना है। लेंस सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट होता है। कैसा अपोजिट होता है, दर्पण सूत्र में अपन लिखते थे 1/f, इसमें भी लिखते हैं 1/f, उसमें बराबर लगाते थे, इसमें भी लगाते हैं। उसमें लिखते थे 1/b, इसमें भी लिखते हैं। उसमें यहाँ पर प्लस लगाते थे, यहाँ पर उसमें प्लस लगाते थे, लेकिन इसमें अपन को माइनस लगाना है बस। बाकी क्या लिखते हैं यहाँ पर 1/u। बाकी सूत्र वैसा के वैसा ही है, पूरा सेम टू सेम है, बस क्या कर देना है, प्लस की जगह माइनस कर देना है बस। और इसमें एक और बात क्या याद रखना है, v पहले ही लिखाएगा। अगर आपने v यहाँ कर दिया और u यहाँ कर दिया तो दर्पण सूत्र गलत हो जाएगा, है ना। तो v यहाँ पर लिखना है, और दर्पण आप जो अपन दर्पण सूत्र लिखते हो ना, वहां पर भी v यहाँ लिखने की आदत डालो ताकि कंफ्यूजन ना हो। v पहले आएगा u से, है ना। जबकि रियलिटी में एबीसीडी में u पहले आता है कि v, एबीसीडी लिखते हैं अपन तो आखिरी में देखो PQRST u पहले आता है, जबकि लेंस सूत्र में क्या आ जाता है, पहले v आ जाता है। 1/v माइनस आता है, ये माइनस बहुत जरूरी, माइनस 1/u। तो ये याद रखिए आप, लेंस सूत्र ये होता है। अब अपन बात करते हैं ड्राइव करने की, वही ड्राइव करेंगे जैसा अपन ने लेंस सूत्र दर्पण सूत्र करा था ना, वैसे कुछ ड्राइव करने वाले हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत जा सकती है और नहीं भी जा सकती है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको दर्पण सूत्र से तो बहुत इजी है ये, दर्पण सूत्र में बहुत बड़ा हो जाता है वो, दर्पण सूत्र जितना नहीं है। तो अपन करें ड्राइव, तैयार हो, मेंटली प्रिपेयर हो, चलो आशा है होगे, है ना। चलो ठीक है, करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले अगर लेंस सूत्र 5 नंबर में लिखने को आता है तो हम तो यही लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे उसकी और फॉर्मूला लिखेंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे डायग्राम। डायग्राम में कौन सा लेंस की जरूरत होगी हमें, डायग्राम में हमें उत्तल लेंस की जरूरत होगी। तो उत्तल लेंस बनाते हैं। उत्तल लेंस की दूसरी कंडीशन यूज करूंगा मैं ये बनाया मैंने एक गोला और ये बना लिया दूसरा गोला, है ना। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा उत्तल लेंस मिल जाएगा। ये बना लिया, फिर उसके बाद क्या करा, बाकी की चीजों को मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। आपको जो है वो कोशिश करना है प्रकार की जगह हाथ से बनाना सीखो। डायरेक्ट हाथ से बनाओगे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो वो दिक्कत नहीं जाएगी। प्रकार से कब तक बनाते रहोगे, बहुत टाइम लग जाएगा प्रकार से बनाने में। ये मैंने बना लिया उत्तल लेंस, ये इसका बना लिया मुख्य अक्ष, ये बन गया मुख्य अक्ष। फिर उसके बाद इसका कुछ ना कुछ प्रकाशिक केंद्र भी होगा, प्रकाशिक केंद्र यहाँ कहीं होगा। फिर उसके बाद इसका फोकल बिंदु भी होगा, मुख्य फोकस होगा, तो वो मान लिया यहाँ पर है। और सेम डिस्टेंस पे क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा, यहाँ पर होगा वो वक्रता केंद्र। फिर उसके बाद सेम डिस्टेंस पे यहाँ भी बिंदु लेना है मेरे को, यहाँ पर मैंने ले लिया इसका दूसरा फोकस बिंदु, और इससे सेम डिस्टेंस पे इसका दूसरा वक्रता केंद्र या फिर 2F2 भी ले लिया। आप इसको नाम भी दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। इसको मैं O दे रहा हूँ, इसको मैं कैपिटल F1 दे रहा हूँ, इसको मैं 2F1 दे रहा हूँ, है ना। C1 भी दे सकते हो आप, बिल्कुल आपके ऊपर है। मैं 2F1 दे रहा हूँ, इसको मैं F2 दे रहा हूँ और इसको मैं 2F2 दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगाऊंगा, उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनने की दूसरी कंडीशन, जहां पर वस्तु कहाँ पर रखी हुई थी, वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में रखी हुई थी, है ना। दूसरी कंडीशन यूज कर रहा हूँ मैं। कौन सी कंडीशन, दूसरी कंडीशन। तो वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में वस्तु को नाम दे रहा हूँ मैं A और B। इसके बाद क्या करूंगा मैं, प्रकाश किरण आपतित करवाऊंगा। प्रकाश किरण ये आई, समांतर आएगी, तो कहाँ से होकर जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, ये होकर गुजर गई। फिर उसके बाद दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कहीं प्रतिच्छेद करेंगे।
बिल्कुल सही प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हम एरो और बना देते हैं, कौन सी प्रकाश किरण कहाँ से आई, ये यहाँ से आई, यहाँ चली गई, ये यहाँ से आई, यहाँ चली गई, ऐसी, है ना। फिर उसके बाद जहां काटा वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर काट रहा है तो मैं यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बना दे रहा हूँ, है ना। जहां काटा वहां पर क्या होगा, सिरा होगा। तो ये बात याद रखना पड़ेगी आपको, ए डैश और बी डैश, ये बन गया आपका डायग्राम कंप्लीट, है ना। अगर इसको आप चाहो तो यहाँ पर एक डॉट डॉट लाइन खींच के और इसको भी नाम दे सकते हो, लेंस को जो है वो नाम दे सकते हो, क्योंकि जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो मैं इसको एम नाम दे रहा हूँ, है ना। इस सिरे को एम नाम दे रहा हूँ, किस सिरे को, इस वाले सिरे को जहां पर जो है वो टकरा रही है ये वाली लाइन। तो मैं इसको ए नाम एम नाम दे रहा हूँ, इसको तो ओ दे के ही रखा है, बाकी सभी के नाम दे चुका हूँ मैं। तो डायग्राम जो है हमारा लगभग लगभग, ये लगभग नहीं, कंप्लीट ही हो चुका है। डायग्राम हमको ऐसा ही बनाना है, ये बन गया डायग्राम। फिर इसके बाद हम जो है वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर। पहला काम क्या है, पहला काम है डेफिनेशन और फॉर्मूला लिख लेना। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है डायग्राम बना लेना। फिर उसके बाद क्या है तीसरा काम, तीसरा काम जो है वो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू लिख लेना। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू लिखते हैं अपन, सारी वैल्यू प्लस माइनस में कैसे कैसे आएंगी। सारी दूरियां कहाँ से नापना है अपन को, प्रकाशिक केंद्र से नापना है। तो लिखेंगे प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु तक की दूरी। प्रकाशिक केंद्र कहाँ पर है, हाँ, इसको लिखेंगे, प्रकाशिक केंद्र को लिखते हैं O, और वस्तु का सिरा कहाँ पर है, B। ओ बी बराबर से हमको दिया हुआ है ओ बी, ओ बी बराबर से हमको दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, जाहिर सी बात है यू ही होता है वो, तो यू लिख दिया हमने, है ना। अब बताइए, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये डायग्राम में, अपन डायग्राम में दिखाता हूँ मैं। ये प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी, बी पॉइंट तक की दूरी, ये वाला जो सिरा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं यू। अच्छा एक बात बताओ, ये लेंस के इस साइड है कि इस साइड है, इस साइड होता तो प्लस में होता, इस साइड है इसलिए काय में होता, काय में होगा माइनस में। तो हम यहाँ पर केवल यू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस यू, है ना, माइनस यू। ओ बी काय में होगा, माइनस में होगा। ओ बी क्यों लिख रहे हैं, ओ से लेकर बी तक की दूरी, ओ से लेकर बी तक की दूरी लिख रहे हैं, इसलिए ओ बी लिख रहे हैं। और क्या होगा वो, माइनस यू होगा। पहली दूरी लिख लिया हमने। फिर उसके बाद दूसरी दूरी लिखते हैं, प्रकाशिक केंद्र से प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। इसको क्या लिखेंगे, इसको भी ओ लिखेंगे, ओ। फिर उसके बाद ओ से लेकर कहां तक, बी डैश तक, बी डैश तक, बी डैश, ये लिख लिया मैंने, ओ बी डैश इक्वल्स टू, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम काय में लिखते हैं, काय से दर्शाते हैं, वी से दर्शाते हैं, ये लिख लिया वी। प्लस में आएगा कि माइनस में, देखो दर्पण के दाईं ओर स्थित है, किस साइड, इस साइड आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, ये आ रहा है ना। दर्पण के किस साइड स्थित है, इस साइड है। तो ये कहाँ, इस साइड आने वाली दूरी किस काय में होती है, प्लस में होती है। वो दूरी सारी कहाँ से, ओ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, मुख्य अक्ष पे नापेंगे ये सारी दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, प्लस का वी। दर्पण लेंस के इस साइड है इसलिए प्लस का वी आएगा, लिख दिया भैया। प्लस लगाने का जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लगा भी सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्लस का वी मैं नहीं लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या, दूसरा वाला, तीसरा वाला दूरी जो है वो फोकस दूरी रहती है। अब इसमें हमको यहाँ पर एक थोड़ा सा ग्लिच है, ग्लिच है मतलब थोड़ी सी कमी रह सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, वो मैं यहीं आपको क्लियर कर दूंगा। लेकिन लिखना हमको वही पड़ेगा, प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी, फोकस तक की दूरी क्या कहलाएगी, ओ से लेकर एफ कहलाएगी, ओ एफ कहलाएगी। ओ एफ, यहाँ पर ओ एफ टू लूंगा मैं, ओ एफ टू लूंगा, क्यों लूंगा टू, ओ एफ टू बता रहा हूँ मैं आपको। फोकस दूरी काय में होगी, फोकस दूरी को ऐसे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं, और चूंकि ये दाईं ओर स्थित है इसलिए काय में होगी, ये भी प्लस में होगी। ओ एफ टू क्यों ले रहा हूँ भैया, एफ वन क्यों नहीं ले रहा हूँ, इसकी तो दो फोकस दूरी है। फिर हम एफ टू ही क्यों ले रहे हैं, एफ वन क्यों ले रहे हैं, लेंस के केस में, उत्तल लेंस के केस में आप देखोगे यदि, तो जो फोकस दूरी जो होती है, इसकी मेन फोकस जो होता है वो ये वाला होता है। क्यों मेन फोकस, जब मेन फोकस क्यों बोल रहे हैं इस पे, हम उस वाली ट्रिक पे जाते हैं जब हमने देखा था, वाला केस देखा था, जब उत्तल लेंस के लिए प्रकाश किरण समांतर आपतित होती हैं तो वो कहाँ इकट्ठी हो जाती है, मुख्य फोकस पे हो जाती है। तो हम इसका जो मेन फोकस है वो यही वाला रहता है। अच्छा अवतल लेंस के केस में उल्टा हो जाएगा, अवतल लेंस के केस में आप देखोगे, जब अपन ने वाला केस देखा था, जब प्रकाश किरण समांतर आपतित होती हैं, तो आपने देखा था कि इसका फोकस बिंदु जो मिल रहा था वो पीछे साइड मिल रहा था, अपन ने इसको डॉट डॉट करा था, तो आपने देखा था कि इसका मुख्य फोकस जो वो पीछे आ रहा था।
इसके लिए इसका मुख्य फोकस F1 होगा, जबकि उत्तर लेंस के लिए कौन सा होगा, इसका मुख्य फोकस F2 होगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, O से लेकर F2 तक की दूरी को हमने F लिया है। F1 इसीलिए नहीं लिया है क्योंकि इसका मुख्य फोकस कौन सा है, F2 है, इसलिए हमने इसको क्या लिया है, F2 लिया है। ये बात आपको जो है वो उसमें भी काम आएगी, किसमें, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे ना उसमें भी काम आएगी। तो आपको ये याद रखना है OF2 किस लिए लिया है, क्योंकि उत्तर लेंस का जो मेन फोकस बिंदु है वो इस साइड है, इस साइड है, F2 है, इसलिए हमने उस F2 को जो है कंसीडर किया है, F1 को नेग्लेक्ट किया है। लेंस के आउटर लेंस के केस में जो है वो हमको ऐसा करने हमको जो है वो इसको फोकस बिंदु लेना पड़ेगा, मेन फोकस, क्योंकि उसका मेन फोकस जो अपन पीछे बढ़ाते हैं पीछे मिल रहा होता है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी बात। तो UVF लिख लिया अपन ने दूरियां, और कोई सी दूरी की हमको इसमें अभी जरूरत है ही नहीं। तो ये हो गई चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू। तो 3 स्टेप हो गए आपकी कंप्लीट। पहला हमने लिख लिया डेफिनेशन ऑफ फॉर्मूला, फिर उसके बाद दूसरा लिख लिया डायग्राम, तीसरा लिख लिया इसकी वो जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू। यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना भी चाहिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू। केवल U जो है वो वस्तु से प्रकाश किरण से लेकर V तक की दूरी जो है वो U जो है वो माइनस में आ रहा है, बाकी V और F जो है वो काय में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब फिर से वही बात, चौथी स्टेप में क्या करते हैं अपन, डेरिवेशन सॉल्व करना चालू करते हैं। डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए बहुत इजी सा तरीका है, मैं इसके बगल में कर देता हूँ ताकि आपको डायग्राम दिख सके, है ना। तो मैं यहाँ पर चौथे स्टेप डेरिवेशन पे पहुंच रहा हूँ। डेरिवेशन के लिए आपको याद है वहां पर हम दो त्रिभुज के जोड़े ढूंढ रहे थे और उनको दो समरूप त्रिभुज बोला था, शायद आपको याद होगा। दर्पण सूत्र में अपन ने सब डेरिवेशन की स्टार्ट करी थी, वो इसी से करी थी कि हमको दो समरूप त्रिभुज के जोड़े ढूंढना है ना। वही चीज हम यहाँ पर भी करेंगे। दो समरूप त्रिभुज आपको जो दिखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। पहला समरूप त्रिभुज तो हमको बिल्कुल बना बनाया दिखेगा, ABO ये वाला त्रिभुज, और एक OA', ये वाला त्रिभुज। आपको ये बिल्कुल बना बनाया दिख रहा है, ये समरूप त्रिभुज है बिल्कुल। आप देखो चोंच से चोंच मिल रही है, हमको यही चोंच वाले त्रिभुज ढूंढना होते हैं, और इसी को हम बोलते हैं समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज में जो उनकी भुजाएं होती है वो आनुपातिक होती है। कैसे, मतलब AB डिवाइडेड बाय A', और OB डिवाइडेड बाय OB'। देखना, घबराना नहीं, इसमें बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने पहला त्रिभुज का जोड़ा ढूंढा, मैं इसको जो है वो बाहर लिख लेता हूँ, है ना। इस वाले त्रिभुज के जोड़े को मैं बाहर लिख लेता हूँ। मैंने आपको दिखा दिया कि त्रिभुज का जोड़ा कौन सा है, ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये त्रिभुज का जोड़ा बन रहा है ना। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, अब मैं इस त्रिभुज के जोड़े को क्या कर ले रहा हूँ, बाहर निकाल ले रहा हूँ। इस त्रिभुज के जोड़े को क्या कर लिया मैंने, बाहर निकाल लिया, और उसको कैसा बना लिया, यहाँ पर त्रिभुज का जोड़ा बना लिया, ताकि जो है मेरे को कैलकुलेशन लेने में आसानी हो जाए। ये रफ काम रहेगा, आपको रियलिटी में नहीं करना होता हालांकि ऐसा, है ना। कैसा, ये मैंने बना लिया एक लाइन, मैं अलग तरह से दिखा देता हूँ इसको ताकि आपको समझ में जाए। मैं त्रिभुज का जोड़ा जो है वो अलग लाइन से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये एक त्रिभुज यहाँ पर ऊपर गई है उसकी रेखा, और एक ऐसा गया हुआ है, और सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आई हुई है, और परपेंडिकुलर यहाँ पर भी है एक, है ना। इसको नाम दे देते हैं अपन। नाम क्या है अपना, नाम वही देंगे जो अपन ने यहाँ पर दिए हुए हैं। वो त्रिभुज को ऐसे दिख रहा है, यहाँ वस्तु है तो उसको नाम दिया हुआ है A और B, और यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट है उसको O बोल रहे हैं प्रकाशिक केंद्र से। यहाँ पर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था तो B' है और A' है। आपको शायद डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम से देखो, यही वाला डायग्राम, डायग्राम से अपन ने यही वाला त्रिभुज निकाला है। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ABO और A', ये वाला त्रिभुज निकाल के हमने अलग कर लिया। क्यों अलग कर लिया, क्योंकि हमको डेरिवेशन सॉल्व करना है, हमको अनुपातिक दिखाना है, तो हमने ये लिख लिया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज ABO, समरूप त्रिभुज, ब्लैक में लिखें तो ज्यादा अच्छा है, समरूप त्रिभुज अरे ए वो चेंज नहीं हो रहा, ABO व A', कैपिटल लिखना है आपको, A', B', O में। दो त्रिभुज बना लिया अपन ने, समरूप त्रिभुज ABO और A', B' में, A', में। चलो उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, भगवान जाने क्यों नहीं हो रहा। समरूप त्रिभुज ABO और A', B', O में हमने क्या कर दिया,
ये हम जो है वो गणित का फिनोमेना रखेंगे जो हम डेरिवेशन ड्राइव करने वाले हैं। तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ दिख रहे होंगे आपको। ये ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज है। इनकी सम्मुख भुजा आनुपातिक होती है, मतलब ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ए डैश बी डैश होगी, और ओ बी के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, ओ बी डैश होगी। तो इसको हम आनुपातिक लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ये दोनों एक दूसरे के आनुपातिक हो गई, इक्वल्स टू करेंगे। फिर से वही बात, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, ये कोई ज्यादा वैसा घबराने वाली बात नहीं है। डेरिवेशन हटा दिया गया बुक से, लेकिन मैं फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला आया कैसे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहता है इसलिए। दूसरी क्या लिखेंगे, ओ बी। ओ बी, ओ बी क्यों ले रहे हैं, ओ बी डैश क्यों नहीं लिख रहे हैं पहले, क्योंकि हमने ऊपर जो है यहाँ पर ए बी लिखा था, इसलिए यहाँ पर ओ बी लिखना जरूरी है। ओ बी लिखा हमने, और यहाँ पर जो है वो ओ बी डैश लिखा, क्या, ओ बी डैश, ओ बी डैश लिखा। इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। हमको इससे आगे एक एक समीकरण के लिए दूसरी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज का जोड़ा ढूंढना पड़ेगा हमें। दूसरा त्रिभुज का जोड़ा ढूंढने के लिए आप ध्यान से देखो, पहला त्रिभुज का जोड़ा जो है हमने ये वाला देखा था, ये दिख गया था आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये वाला जो है वो पहला त्रिभुज का जोड़ा था। दूसरा त्रिभुज का जोड़ा ढूंढने के लिए आप देखो, यहाँ से मैंने लाइन खींची थी, ये यहाँ गया और यहाँ से ऐसा गया, ये भी तो त्रिभुज का जोड़ा हो सकता है। मैं ब्लू वाला हटा देता हूँ। अब देखो, ये यहाँ से आया, ऐसा आया, ऐसा आया, और ये आया। क्यों मैं यही वाला त्रिभुज ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक टर्म गायब करना होती है, एक टर्म गायब करना होती है, इसको इसके बराबर दिखाना होता है, दोनों में रिलेशन आना चाहिए। रिलेशन होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, हमको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ऐसा हमको ये वाला दूसरा त्रिभुज का जोड़ा ढूंढ मिल गया। दूसरा त्रिभुज का जोड़ा कौन सा है, हम हमारे पास एम ओ एफ टू और ए डैश बी डैश एफ टू। ये ए डैश बी डैश, ए डैश ये वाला पॉइंट है, बी डैश ये वाला पॉइंट है, एफ टू ये वाला पॉइंट है, एम ये वाला पॉइंट है, और ओ ये वाला पॉइंट है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज फिर से बना लेंगे हम इसको, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। ये समीकरण नंबर 1 है वो मिट गया है, ये समीकरण नंबर 1 हमको मिल गया था। अब हम समीकरण नंबर 2 बनाने की जरूरत में है। दूसरा समीकरण बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे हम, लिखने से अच्छा पहले हम त्रिभुज बना ले, है ना। तो ग्रीन कलर में बनाता हूँ मैं त्रिभुज, जो दूसरा त्रिभुज हमने जोड़ा ढूंढा है उसको हम ग्रीन कलर में बना लिया। तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ओ एम यहाँ से दिख रहा है, और यहाँ से वो ऐसा गया हुआ है, और यहाँ पर जो है वो दूसरा त्रिभुज दिख रहा है हमको, ऐसा कुछ है ना, ऐसा बन रहा है प्रतिबिंब। इसको हम जो है बाकी की चीजों को जो है वो रफ कर लेंगे ताकि नीट एंड क्लीन दिखे। ये वाला फिर से बोल रहा हूँ मैं, डायग्राम आपको जो है वो बनाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। ओ एम, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, एफ टू, और ये वाले कौन से हैं, बी डैश और ए डैश। ये त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज में भी हम सम्मुख भुजाएं अनुपातिक वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है वो फिर से जैसे ऊपर लिखा ना समरूप त्रिभुज ए बी और ए डैश बी डैश ओ में, वैसे यहाँ पर भी लिख लेंगे समरूप त्रिभुज ओ एम एफ टू, ओ एम, ओ एम एफ टू व ए डैश बी डैश एफ टू में, ये हमने लिख लिया समरूप त्रिभुज। अब इसके बाद इसको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही करेंगे। ओ एम के जो है अनुपात में हो जाएगा ए डैश बी डैश, और ओ एफ टू के अनुपात में हो जाएगा बी डैश एफ टू। तो हम क्या लिख लेंगे, इसको ओ एम लिख लेंगे, ओ एम डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल्स टू ओ एफ टू डिवाइडेड बाय बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अभी हम समीकरण नंबर 2 नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। आप देखो यहाँ पर इस डायग्राम पे फिर से आ जाओ, ये देखो यहाँ पर यदि आप देखोगे जो तो ओ एम है, जो ओ एम आपको दिख रहा है वो ए बी के बराबर होगा, ये क्योंकि ये प्रकाश किरण समांतर आ रही है यहाँ से। ओ एम की जगह हम ए बी लिख सकते हैं, है ना। समीकरण अभी नहीं लिखूंगा मैं, अब इसको चेंज करके जो ए बी क्यों लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है ना, ये भी अगर मैं सेम बना लूँ तो दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, जैसा अपन ने दर्पण सूत्र में करा था। ओ एम को मैं लिख ले रहा हूँ ए बी, ओ एम को क्या लिख लिया, ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, बाकी वैसा के वैसे ही रहेगा, ओ एफ टू। मैं समझ रहा हूँ तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत जा रही होगी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा तो है,
बिल्कुल बड़ा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी घबराना मत। अब आंसर बस जो है वो थोड़ी सी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर देंगे। ए बी और ए डैश बी डैश बराबर है, तो ये भी ए बी और ए बी डैश बराबर है। जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं को बराबर लिख सकते हैं, मतलब कि कौन किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी डैश बराबर हो जाएगा ओ एफ टू बी डैश एफ टू के, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से लिखता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 से। यहाँ पर लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से लिख लेता हूं मैं, ओ बी अपॉन ओ बी डैश, ओ बी अपॉन ओ बी डैश बराबर हो जाएगा किसके, ओ एफ टू डिवाइडेड बाय बी डैश एफ टू के। ये हमने समीकरण नंबर 1 और 2 से सॉल्व किया। अब देखना बस आंसर आ ही गया आपका, आप ज्यादा कुछ करने की दिक्कत ही नहीं है। अब देखना हमारे पास जो इक्वेशन है ना, इसमें से कौन कौन सी चीज दी हुई है, ध्यान से देखो। यहाँ पर ओ बी पूछा हुआ है हमसे, ओ बी हमको याद है, ओ बी लिखा था हमने, यहाँ पर देखो माइनस यू दिया हुआ है हमको, ओ बी की वैल्यू दी हुई है। ओ बी डैश कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ओ एफ टू कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। बी डैश एफ टू, बस ये वाला हमको निकालना पड़ेगा, बाकी सब निकल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको दिया हुआ है वो तो लिख ही लें कम से कम। ओ बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस यू डिवाइडेड बाय ओ बी डैश कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, इक्वल्स टू ओ एफ टू कितना दिया हुआ है, प्लस का एफ दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय बी डैश एफ टू पता करना है हमको। बी डैश एफ टू कैसे पता चलेगा भैया, तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बी डैश एफ टू की बात हो रही है। बी डैश यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमको बताना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताना है। तो देखो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी है, यहाँ से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी कहलाती है वी प्लस का वी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो कहलाती है क्या, एफ। अगर मैं v में से f को घटा दूं, v में से f को घटा दूं, तो देखो आप ये अगर मैं घटा दूं तो आपको ये मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा बचा हुआ b डैश ये f तो मिल जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको आपको क्या कर देना है, v माइनस एफ कर देना है। b डैश f को क्या कर देना है, v माइनस एफ, बस यही थोड़ा सा बड़ा रहेगा v माइनस एफ, बाकी तीनों जो है वो वैसे ही रहेंगे v माइनस एफ। इसके बाद तो आपको मैथ्स अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं है ना। तो एक बार फिर से ज्वाइन करिए, समझ में आ रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। कोशिश जारी रखो, अपन एक बार कर रहे हैं, वो लेंस और दर्पण से थोड़ा सा टफ टॉपिक है, टाइम लेते हैं थोड़ा सा समझने में, वो है ना। खैर चलो अपन कंटिन्यू करते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। अब क्या करना पड़ेगा, अपन को प्योर मैथ्स अप्लाई करना है, तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये वी एफ और वी और एफ इधर माइनस यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये वी एफ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं, माइनस यू का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, वी माइनस एफ के साथ, इक्वल्स टू v का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, f के साथ। तो ये तो आपको मैथ्स है ना, बिल्कुल समझ में आ रही है, ये तो बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। माइनस यू का v के साथ करेंगे तो माइनस का यू वी प्लस u का f के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए प्लस लगाया, यू एफ इक्वल्स टू वी एफ तो है ही। अब तो अपनी सबकी सबकी फेवरेट एक स्टेप है, दर्पण सूत्र में जो आई थी, वो फेवरेट स्टेप क्या है, यूवीएफ से भाग देने पर, यूवीएफ से भाग देने पर। दर्पण सूत्र में भी दिया था, आपको याद हो तो। सबसे फेवरेट स्टेप रहती है बच्चों की वाली, क्यों, क्योंकि सब कट जाता है इस वाले स्टेप में। यूवीएफ से भाग देने पर देते हैं भाग, ये वाला अपन ने लिखा माइनस का यूवी डिवाइडेड बाय यूवीएफ, यूवीएफ प्लस का यूएफ लिखा डिवाइडेड बाय यूवीएफ इक्वल्स टू वीएफ लिखा डिवाइडेड बाय यूवीएफ। देखो सब चीजें कट जा रही हैं, यूवी से यूवी कट गया, यूएफ से यूएफ कट गया, वीएफ से वीएफ कट गया, बचा हुआ क्या क्या, यहाँ लिखा हुआ है माइनस, माइनस चिन्ह बचा हुआ ना, माइनस नहीं कटा, माइनस का 1/f बचा, माइनस का 1/f बचा, प्लस का इधर क्या बचा, 1/b बचा, 1/b बचा, यहाँ पर क्या बचा, 1/u बचा, तो 1/u बचा। बस कुछ नहीं है, इसको आपको सही तरीके से जमाना है। सही तरीके से जमाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/f को इधर ले जाओ तो ये प्लस में हो जाएगा, 1/u को इधर ले आओ तो ये माइनस में हो जाएगा।
वन अपन बी वहीं का वहीं है, माइनस वन अपन यू यहाँ पर आया तो काय का हो जाएगा वन अपन यू इक्वल्स टू वन अपन एफ, इस साइड गया तो काय का हो जाएगा प्लस का। फॉर्मूला बन गया आपके पास, यही आपका क्या है लेंस सूत्र है। इसी को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, इसको अगर आप सीधा लिखना चाहो तो वन अपन एफ इक्वल्स टू वन अपन बी माइनस वन अपन यू, यही क्या है आपका लेंस सूत्र है। तो देख रहे हैं दर्पण सूत्र से छोटा है ना, इसमें आपको ज्यादा वैल्यू निकालना पड़ी, केवल एक वैल्यू निकालना पड़ी। उसके बाद आपको ना आपको त्रिज्या वक्रता त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया है। तो दो तीन चीजें कम होके जो है वो इतने से में हो गया है। देखो लेंस सूत्र जो है वो केवल जरा सा है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, है ना। थोड़ा सा बस स्टेप यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, कुछ भी नहीं है, एक बार करोगे ना आसानी समझ में आ जाएगा, और एक बार अपन क्लास में भी देखेंगे। अभी अपन ने करा क्या, एक बार आउटलाइन देख लेते हैं अपन ने लेंस सूत्र कैसे कैसे परफॉर्म किया। लेंस सूत्र के लिए क्या करा अपन ने, लेंस सूत्र के लिए 2 मिनट में माइक म्यूट कर दो सभी के। हाँ, लेंस सूत्र के लिए हमने क्या करा, लेंस सूत्र के लिए सबसे पहले हमको अगर 5 नंबर में लिखने का जाता है तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। किसी लेंस के लिए वस्तु तक की दूरी u, प्रकाश की किरण से प्रतिबिंब तक की दूरी v और फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू। ये इसके बिना फॉर्मूले सॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। याद रखिए, जब भी आपको न्यूमेरिकल में दर्पण आता है तो दर्पण सूत्र लगाना है, जब भी आपको लेंस आता है तो लेंस सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र क्या बोलता है, दर्पण सूत्र बोलता है वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू। आपका अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है आपसे, केवल आपने फॉर्मूला बस सही लगा दिया ना, तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे जबरन में, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर 5 नंबर का हुआ तो आपको दर्पण सूत्र का फॉर्मूला में प्लस लगता है, इसमें लेंस सूत्र में माइनस लगता है, बस ये फॉर्मूला लगाने के नंबर मिल जाते हैं। तो ध्यान रखिए इसको फॉर्मूले को, है ना। दर्पण सूत्र का फॉर्मूला था वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन यू, और इसका फॉर्मूला क्या है वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन यू। ये हो गई डेफिनेशन। उसके बाद डायग्राम तो वही वाला है जो आपने अगर प्रैक्टिस करी होगी, तो ये दूसरा वाला डायग्राम है, जब वस्तु का हम अनंत और 2f1 के बीच में ले आते हैं। तो वस्तु यहाँ पर आ गई, तो ये वाला डायग्राम बना दिया हमने। वस्तु यहाँ पर आई, एक प्रकाश किरण समांतर गई तो ये f2 से होकर चली गई, दूसरी प्रकाश किरण से होकर चली गई तो सीधी सीधी निकल गई। अपवर्तन कहाँ होगा, अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर कहेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। प्रतिबिंब को नाम दे दिया, जहाँ काटा वहां सिरा, ए डैश और बी डैश, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, चिन्ह परिपाटी के अनुसार वैल्यू लिखना थी हमको, तो ओ से लेकर यहाँ से लेकर वस्तु तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। दूरी बोल रहा हूँ ना, मतलब मैं यहाँ से दिखा जरूर रहा हूँ आपको नीचे से, क्योंकि मैं यहाँ से दिखाता हूँ तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। दूरी यहीं से नापती है, मुख्य अक्ष के ही लंबवत यही नापी जाती है, ऐसी नापी जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो प्रकाशीय किरण से लेकर वस्तु तक की दूरी जो है वो यू कहलाती है। इस साइड है इसलिए माइनस यू आएगी, इधर से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी बी कहलाएगी, इस साइड है इसलिए प्लस में आएगी, और यहाँ से लेकर फोकस तक की दूरी जो है वो एफ कहलाएगी, इस साइड है इसलिए प्लस में आएगी। ये वाला एफ क्यों नहीं लिया है, क्योंकि उत्तर लेंस का जो मेन फोकस बिंदु होता है वो ये वाला होता है, इसलिए हमने F2 लिया है। तो OF2 बराबर से F। अब क्या करना भैया, अब हमको जो है वो त्रिभुज के जोड़े ढूंढना थे। तो हमने पहला जोड़ा जो ढूंढा वो ये ढूंढा, ABO और A', ये हमने जोड़ा पहला वाला ढूंढा। इसके लिए हमने इसको इस डायग्राम को अलग से बना लिया, ये बना लिया। इसके लिए समरूप त्रिभुज की लगाई तो लंबवत भुजाएं कैसी होती हैं, अनुपातिक होती हैं। ये ए बी की लंबवत भुजा ए बी डैश, ए डैश बी डैश, ये लंबवत हो गई, और ओ बी के लंबवत ओ बी डैश, ये वाली ये लंबवत हो गई। तो हमको पहला इक्वेशन तो फट से मिल गई, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसका दूसरा समीकरण ढूंढने के लिए हमको जो है थोड़ा सा रचना करना पड़ी, एम को ओ से जोड़ना पड़ा, और जो है हमको डायग्राम में थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ा। तो हमने क्या करा, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से ओ एम को त्रिभुज मान लिया, और ए डैश बी डैश जो है वो इन दोनों का त्रिभुज बन गया। ये इस त्रिभुज को हमने अलग से निकाल लिया और उसको नाम दे दिया ये। तो इसमें लंबवत ओ एम के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए डैश बी डैश, ये आ गई, यहाँ पर ये आ गई। फिर उसके बाद OF2 के लंबवत भुजा कौन सी, OF2 के लंबवत भुजा कौन सी है, बी डैश F2, बी डैश F2, बिल्कुल, ये भी आ गई। इसके बाद जो OM है, जो OM है देखोगे ध्यान से आप, वो OM जो है वो AB के बराबर है। समांतर प्रकाश किरण आ रही थी ना, तो ये OM जो है वो ये AB के बराबर आ रही है, क्योंकि समांतर भुजा है, समान दूरी है दोनों के बीच। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भैया OM को हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया AB।
ओ एम को लिख दिया ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू ओ एफ टू बी डैश एफ टू, वैसा के वैसे लिख दिया, कोई चेंज नहीं करा। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2 नाम। एक और दो से सॉल्व करेंगे, आप देखो एक और दो को देखेंगे यदि हम, तो ये वाला जो पक्ष है वो बराबर है, तो अगर हम बराबर है तो ओ बी डैश ओ बी और ओ बी डैश ओ एफ टू बी डैश एफ टू को हम बराबर लिख सकते हैं, वही लिखा हमने, ओ बी अपन ओ बी डैश इक्वल टू ओ एफ टू अपन बी डैश एफ टू। इसको दे दिया समीकरण नंबर, इसको हम इसकी वैल्यू जो है हम चिन्ह परिपाटी से जिस जिसकी दी हुई थी, यहाँ पर देखो, आप ध्यान से देखोगे यदि स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर डायग्राम, यहाँ पर ओ बी डैश और ओ एफ टू की वैल्यू दी हुई थी, हमने यहाँ पर ओ बी डैश और ओ एफ टू की वैल्यू जो है वो पुट कर ली फट से, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस बी डैश एफ टू की वैल्यू निकालना पड़ी, वो निकालनी अपन ने क्या, बी माइनस एफ। इसके बाद क्या करा, इसके बाद कुछ नहीं करा, केवल तिर्यक गुणा करा और आखिरी में क्या कर दिया, यूवीएस से भाग कर दिया और उसको जमा दिया, तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला आ गया 1/b माइनस 1/u। यही क्या है आपका लेंस सूत्र है। मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात, समझ में आया होगा। और इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है लेंस की क्षमता का, वो पढ़ के आपका चैप्टर खत्म। कल से अपन न्यूमेरिकल देखेंगे। लेंस की क्षमता किसको बोलते हैं, उसके लिए आपको फिर से एक एक चीज देखना होगी, मैं इसको हटा देता हूँ। हेडिंग, आखिरी हेडिंग है चैप्टर की, लेंस की क्षमता, है ना, लेंस लेंस, अरे वो इसी कलर में आ गया, वो हटे नहीं रहा। अरे भाई क्या है, नहीं मिला हूँ आज इससे को परेशान करने के लिए। चल लिखते हैं अपन लेंस की क्षमता का, क्षमता लास्ट टॉपिक है। अरे रे, क्षमता जानते हो ना, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या है भैया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस बोलते हैं इसलिए इसको दर्शाते कैसे हैं, पी से दर्शाते हैं। कुछ भी नहीं है लेंस की क्षमता, सीधे सीधे पी का जो फॉर्मूला है, लेंस की क्षमता बराबर से होता है पी बराबर से 1/f। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं, 1/f। एफ क्या है यहाँ पर, लेंस की फोकस दूरी है। बस याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है कि ये मीटर में होना चाहिए हमेशा, फोकस दूरी कहाँ में होना चाहिए, मीटर में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। क्या फोकस दूरी कहाँ में होना चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। और इसकी इकाई क्या है, लेंस की क्षमता की इकाई क्या है, इकाई है इसकी डायऑप्टर। क्या, डायऑप्टर, इकाई हो जाएगी इसकी डायऑप्टर। डा ई डायऑप्टर भी बोलते हैं और डायऑप्टर भी बोलते हैं, आप अलग अलग भी लिख सकते हो। डायऑप्टर वो एक्चुअली इंग्लिश में लिखते हैं, तो वो डायऑप्टर भी लिख सकते हैं, डायऑप्टर भी लिख सकते हैं, बुक में जैसा लिखा हुआ आप उसी को फॉलो करें। इंग्लिश में इसको डी से दर्शाते हैं, डी से। अच्छा, एक डायऑप्टर की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे, बताओ भैया एक डायऑप्टर की डेफिनेशन क्या है, तो आप जब आपसे जब भी एक कुछ भी यूनिट की एक लगा के पूछे ना, एक जूल की डेफिनेशन सुनाओ, एक डायऑप्टर की सुनाओ, एक वोल्ट की सुनाओ, एक ओम की डेफिनेशन सुनाओ, तो आपको उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिख ही रहा है, फॉर्मूला क्या है, 1/p इक्वल टू 1/f मीटर में। तो हम बोलेंगे यदि किसी लेंस की फोकस दूरी, ये मान लीजिए उत्तर लेंस है और उस पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो इसका हमको जो है वो फोकस बिंदु मिल जाएगा, वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। यदि इसकी फोकस दूरी कितनी हो, फोकस दूरी मतलब प्रकाशित किरण से यहाँ तक की दूरी अगर 1 मीटर हो, यदि इसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो हम बोलेंगे उस लेंस की क्षमता कितनी होगी, 1 डायऑप्टर होगी। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो, तो उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 डायऑप्टर हो जाएगी। सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई भी उसमें मसला नहीं है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा किसी ने, किसी लेंस की फोकस दूरी मीटर में, यदि मान लीजिए किसी लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, आपको नहीं मालूम कौन सा लेंस है वो, किसी लेंस की फोकस दूरी दी हुई है, उन्होंने बोल दिया कि भैया 3 मीटर है उसकी फोकस दूरी, कितनी, 3 मीटर। आपसे पूछा है उस लेंस की क्षमता ज्ञात करो, क्षमता मतलब कि पावर ऑफ लेंस ज्ञात करो, पी की वैल्यू फाइंड करो। क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे पी इक्वल्स टू 1/f, 1/f। एफ की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो रख देंगे एफ की वैल्यू 1/3 हो जाएगा। पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक में 3 का भाग देना है तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए शून्य लगाएंगे, 0.1 0.3 डायऑप्टर लिखना जरूरी है, डी लिखना जरूरी है। तो उस लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी, 0.3।
अच्छा, अगर आपको स्कूल में आपने आई टेस्ट करवाया होगा, जब वो टेस्ट करवाने के लिए आए थे फ्री फोकट में, तो आपको उन्होंने एक कार्ड दिया होगा। उस कार्ड पर अगर आपकी आई में कुछ करेक्शन करा होगा, अगर कुछ गड़बड़ होगी, तो उन्होंने एक नंबर दिया होगा। आप लोग सभी चश्मे के नंबर से परिचित होंगे। बोले मेरे को तो 0.5 का चश्मा लगा हुआ है, कोई बोलता है मेरा चश्मे की वैल्यू जो है वो 0.25 है, कोई बोलता है मेरा चश्मा तो बहुत पावरफुल है, उसकी वैल्यू 1.25 है ना। इसके आगे जो है वो प्लस माइनस भी लगता है, आप देखोगे ध्यान से तो प्लस माइनस भी लगाया जाता है। वो क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है, वो लेंस की क्षमता ही होती है। लेंस की क्षमता बोल रहे होते हैं, है ना, लेंस की क्षमता ही बोल रहे होते हैं। अब देखो, अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। भूमि ने कहा कि उसके वो जो चश्मा लगाती है उसकी क्षमता जो है वो कितनी है, 2.5 प्लस का 2.5 डायऑप्टर है। वो डायऑप्टर बहुत कम लिखते हैं डॉक्टर लोग, लेकिन भूमि को पता है कि भैया उसने डी बनाया था। भूमि बोलती है आपसे कि मेरी लेंस की क्षमता जो है वो, मैं जो चश्मा लगाती हूँ उसकी लेंस की क्षमता जो है वो 2.5 डायऑप्टर है। क्या आप बता सकते हो मेरे लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी फाइंड करने को बोल रही है भूमि आपसे। तो क्या करोगे आप फोकस दूरी के लिए? फॉर्मूला आप क्या कर सकते हो यूज? फॉर्मूला आपके पास वही है, P इक्वल्स टू 1/f। बस अब चेंज क्या हो गया, पहले हमसे बोला था फोकस दूरी दी हुई थी, लेंस की क्षमता ज्ञात करो। अब हमसे भूमि ने बोल दिया कि आपके पास जो है वो लेंस की क्षमता दी हुई है, फोकस दूरी ज्ञात करना। तो क्या कर देंगे? कुछ नहीं, लेंस की क्षमता की वैल्यू पुट कर दो। लेंस की क्षमता कितनी दी हुई है उसके चश्मे की? 2.5 इक्वल्स टू 1/f। एफ की वैल्यू चाहिए, एफ इधर चला जाएगा, 2.5 इधर आ जाएगा, 2.5 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एफ इधर आ गया इक्वल्स टू 1/2.5। 2.5 ये आ गया, दशमलव हटाया अपन ने, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, पचम 25। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 में भाग देना है 5 का, भाग नहीं जाएगा इसलिए शून्य लगाया, दशमलव लगाया, जीरो हो गया, 5 को 20, 0.4 मीटर। हम बोल देंगे भूमि तुम्हारे चश्मे की जो फोकस दूरी है वो 0.4 मीटर है। मेरे ख्याल से लेंस की क्षमता और उससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल वगैरह समझ में आए होंगे। इजी हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। आज की क्लास के लिए इतना जो था वो काफ़ी था। आज चैप्टर जो है वो आपका इसी के साथ जो है वो खत्म हो जाता है। तो किसी को अगर कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ सकता है। इस चैप्टर के बाद जो है वो अपन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर अपन क्वेश्चन आंसर करने के बाद खत्म करेंगे। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो।